अमेठी में 3 तलाक का मामला आया सामने। दहेज न मिलने पर पति ने फोन पर पत्नी को दिया 3 तलाक। 1.5 लाख रुपए की सद्दाम कर रहा था मांग। पीड़िता ने थाने में की शिकायत, मुकदमा हुआ दर्ज। आज के जमाने में 3 तलाक कहने पर तलाक नहीं माना जाता है, और क्यों ही माने जब सरकार ने खुद 3 तलाक पर रोक लगा दिया। बताते चले कि 2019 में 62 साल की शायरा बानो ने 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शायरा को उनके पति ने टेलीग्राम से तलाकनामा भेजा था। शायरा की याचिका पर ही अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाकर 3 तलाक पर रोक लगा दिया था। हालांकि पहले भी 1985 में शहबानो ने 3 तलाक पर सवाल खड़ा किया था, लेकिन हक दिलाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के जरिए कानून बनाकर पलट दिया गया था। आपको बता दें कि एक बार में 3 तलाक देने का जिक्र ना तो कुरान में किया है और ना ही हदीस में, यानी कि एक बार में 3 तलाक कहना इस्लाम में सही नहीं बताया गया है। लेकिन ये बात अभी तक लोगों को समझ नहीं आई। आज भी ऐसे लोग हैं जिनको ना तो कुरान का डर है और ना ही कानून का। वो सब कुछ पैसों की लालच में अपनी मनमानी करते हैं, फिर चाहे किसी की जिंदगी ही क्यों ना बर्बाद हो। हमारी बेटी के साथ यही हुआ कि मैंने शादी काजी पति ने किया, सद्दाम नाम है उनका। अच्छी तरह शादी हो गई। उसके कुछ दिन रहने के बाद उसकी सास ने कहा कि तुम्हें तिलाक दिला के छोड़ दो, यानी बगैर तिलाक दे तो कहा न दे दो। उनके सास, उनके नंद, उनके नंदोई और घर वाले तंग करें। सुन रहे हैं आप कि किस तरह ये माँ अपनी बेटी पर हुए सितम को बयान कर रही है। पूरा मामला थाना गौरीगंज के टीकर माफी गांव का है, जहां की रहने वाली रिजवाना बानो की शादी 2022 में गौरीगंज थाना क्षेत्र के काजी पट्टी गांव के रहने वाले सद्दाम के साथ हुई थी। सद्दाम कमाई के सिलसिले में दिल्ली में रहता है। दहेज ना मिलने से 2 दिन पहले सद्दाम ने दोपहर 2 बजे रिजवाना को फोन किया और 3 तलाक दे दिया। कैसे? क्या कहा दरोगा? समझा के भेज दिए हैं बस। तो वही रिजवाना की मां ने बेटी की सास नंद मुन्नीशा, नंद के पति मोहम्मद रफी, जेठ लल्लू और जेठानी गुड़िया पर आरोप लगाते हुए कहा कि 1.5 लाख रुपए ना देने पर इन लोगों ने मेरी बेटी को घर से भगा दिया और कहा कि जब पैसे लेकर आओगी तभी घर में रहने देंगे। रिजवाना की मां ने बताया घर से निकलने के बाद 1.5 महीने बाद रिजवाना के पति सद्दाम का फोन आया और उसने तलाक दे दिया। होते करते मुसीबत पर चली गई। उसके बाद उनके आदमी परदेश से एक दिन पूछे कि 1.5 महीना फोनो नहीं करें, बातों नहीं करें। उसके बाद उनके आदमी कहे तारे माई बाप घरे में आए, कहे नहीं, कहें तो तिलाक दे, तिलाक तिलाक तिलाक। और मुसीबत हर मुसीबत खाली है मोल हम का करी का ना करें, ये दिमाग नहीं काम करता। महिला थाना में दरखास्त डाल चुकी है, अबे कोनो सुनवाई नहीं। पति के फोन पर 3 तलाक देने से आहत रिजवाना ने पूरे मामले की शिकायत संग्रामपुर थाने में की और बताया कि शादी के 6 महीने बाद उसे पता चला कि उसका पति सद्दाम हर महीने दहेज की लालच में शादी करता है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत पति सद्दाम और उसके परिवार वालों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज थाना संग्रामपुर क्षेत्र के अंतर्गत टीकर माफी क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय की महिला ने आरोप लगाया कि उसके पति दिल्ली में नौकरी करते हैं और उन्होंने 3 तलाक दे दिया है, जिसको लेकर महिला बड़ा परेशान थी। उसने एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसका मुकदमा थाना संग्रामपुर में पंजीकृत किया गया है और विधिक कार्रवाई चल रही है। जहां एक तरफ सरकार लड़कियों पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाने के लिए दिन रात एक कर दे रही है, तो वहीं ऐसे मामलों का सामने आने की वजह से लोगों का कानून से भरोसा उठ जाता है। अब देखना यह होगा कि पुलिस रिजवाना को उसका हक दिला पाएगी या फिर दहेज न मिलने की वजह से 3 तलाक देने वाले पति सद्दाम को दहेज की लालच में ऐसी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए आजाद छोड़ देगी। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21 रवि गुप्ता के साथ।